जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट भी इसी के साथ चलेगा। ठीक है, एक क्लास हो चुकी है। बेसिक क्लास जो था उसके बारे में हमने बताया कि प्रॉफिट लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसके बारे में चर्चा किया था हमने। देखिए, थोड़ा सा जानकारी और लेंगे इसके बारे में, मतलब उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। ठीक है, और आप लोग नोट्स वोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद है कि देखो भाई, नोट्स वोट्स बनाते रहना आप लोग, क्योंकि आपका रिवीजन के समय वही साथ देगा आपका। क्योंकि अगर भाई टाइम अगर निकालोगे क्लास लेने में तो भाई 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जब एग्जाम आ जाएगा सर पर तो कहते हैं रिवीजन ही आपका काम देगा, नोट्स ही आपका काम देगा। ठीक है, और बनाते रहिए नोट्स और पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो। जो भी सवाल हैं इजी आएंगे, इससे हाई लेवल का आपका चलेगा नहीं। और जितना भी है सब कुछ बताया जा रहा है। देखो, अंक बदल सकते हैं लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन है पूछने का ढंग वैसे ही रहेगा। और एक क्वेश्चन आपको पता है कि अगर आप दिए होंगे एग्जाम तो पता होगा कि हाँ इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। अगर नहीं दिए हैं तो जो बताया जा रहा है आप सीखें भाई। और उम्मीद है कि इस बार आप लोग 100% अपना सिलेक्शन लेके आएंगे, झंडा गाड़ के आओगे भाई, मैदान फतेह करके। हाँ, जिससे आप लोग भी बॉर्डर पे जाओ और वर्दी में रहो और अपने देश की रक्षा करो भाई, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे देश की आन बान शान है। ठीक है, आगामी फौजी आप ही बनेंगे। इस बार मेहनत करिए, हमारे साथ मिलकर मैथ पढ़ो। मैं मैथ में आपको कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन है, 15 अगर सही से पढ़ोगे भाई तो सब आपके बन जाएंगे। अब नहीं पढ़ोगे भाई तो फिर आपके लिए जानते हो प्रॉब्लम ही करेगा। थोड़ा वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लिया करें, उनको भी जोड़ें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके और पढ़ाई करें। और ये नहीं कि ज़्यादा ज़्यादा देखो भाई, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितना बताओ उसको भाई कायदे से पढ़ो। 100% मैं कह रहा हूँ उससे मिलेंगे आपको, बाहर नहीं जाते। क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, निरंतर चल रहा है। प्रश्न पूछते वही हैं, सिर्फ भाषा, मतलब कहने का मतलब अंक उसका चेंज कर दिए और भाषा इधर से उधर कर दिए। पहले क्रय मूल्य कह दिया या विक्रय मूल्य कह दिया, विक्रय मूल्य को इधर, क्रय मूल्य को इधर। तो बस प्रश्न वैसे ही बनेंगे जो बताया जा रहा है, बस आप समझे रहो तो। और मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूं कि मतलब फार्मूला बेस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पे आपका सारा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। आप ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा हर ट्रिक है, ऐसा नहीं है, सब अवेलेबल है। जो आप कहोगे छोटा से छोटा बनाए तो हम छोटा से बना देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके लिए पॉसिबल है मैं 100% आपको छोटा करूंगा, बहुत हाई फाई में नहीं चलना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन हो चुका था कल, ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए देखें, देखें इधर से क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखेंगे कि नहीं, अभी नहीं हुआ है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमने आपको लाभ प्रतिशत के बारे में बताया था। अगर लाभ कहे तो वृद्धि, मतलब लाभ परसेंट बराबर किसके, वृद्धि परसेंट के बराबर होता था। ठीक है, और जैसे लाभ परसेंट बराबर किसके, वृद्धि परसेंट के बराबर। अगर कह दिया जाता था 10% का लाभ, देखिए कितना, 10% का लाभ आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, 10% का लाभ, तो आप कैसे करेंगे। कह दिया जाए कि 10% का लाभ हो रहा है या 10% वृद्धि हो रहा है, तो देखो 10% लाभ का मतलब क्या होगा, 10% लाभ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझिएगा। सबसे पहले देखिए, लाभ, प्रतिशत लाभ और आपका प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब अगर 10% लाभ कह रहा है, 10% वृद्धि कह रहा है, तो लाभ की कंडीशन में हमने बताया था उसे 100 में क्या करना होता है भाई, जोड़ना पड़ता है। 10% लाभ का मतलब क्या होगा, कहेंगे 110%। 10% वृद्धि का मतलब 110%। ठीक है, अगर वही कमी कह दिया जाए तो प्रतिशत हानि लिख रहे हैं हम, प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत कमी होता है। क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत कमी होता है। मतलब आपका अगर कह दिया जाए 10% का हानि हो रहा है या 10% की कमी हो जा रहा है, तो कमी को हमने बताया था, प्रतिशतता में पढ़ाया था। नहीं पढ़े हो तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। 10% कमी का मतलब क्या होगा, 100 में से घटाएंगे तो कहेंगे 90% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, क्रय का मतलब, क्रय मूल्य समझ लें, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। क्या, जैसे कोई सामान हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो खरीदना हमारा क्या कहलाएगा, कहेंगे क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य भी कहते हैं उसी को कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं, लागत मूल्य। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे,
जिसे कहेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। इस कारण से हम लोग क्रय मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करेंगे। क्रय मूल्य को किससे? तो कहेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे इसे सीपी से प्रदर्शित करेंगे। विक्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एसपी से प्रदर्शित करेंगे। इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे सेलिंग प्राइस। मतलब विक्रय का मतलब बेचना और क्रय का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे खरीदना होगा। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ भी समझ लें यहीं पर। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए हमने 100 रुपए में खरीदा, या मान लीजिए एक बड़ा वैल्यू ले लें, जैसे हमने सीपी, सीपी का मतलब खरीदना, 1500 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? कह दें 1800 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं? तो आप खुद बता सकते हो भाई, कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अब कितने की प्रॉफिट होगी? तो कहेंगे आपका प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट को पी से, लॉस सॉरी लाभ कहेंगे इसे, तो कितने का होगा? तो कहेंगे 300। एसपी में से आपका क्या हो गया? सीपी घटा दे, 1800 में से 1500 गया तो कहेंगे 300 आ जाएगा। क्लियर है? तो लाभ किसे कहेंगे? मतलब कम में खरीदे, ज्यादा में बेचे, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। हानि कब होता है? भाई ज्यादा लगाओ और कम में बेच दो, तब वहां पर क्या हो जाएगा? कहेंगे हानि होगा। तो हानि, हानि क्या होगा? हानि का मतलब होता है भैया कम में बेचा जाए और ज्यादा में खरीदा जाए। मतलब यहां पे आपका सीपी का मान मान लो हम 1800 दे दें और एसपी का मान मान लीजिए हम क्या दे दें? 1500 दे दें। जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। अब बताओ भाई, हानि कितना हो जाएगा? मतलब आपका लॉस कितना हो जाएगा? लॉस, तो लॉस कहेंगे कितने का होगा? 300 रुपए का। कितने का होगा? तो 300 रुपए का। तो लाभ, लाभ में हमेशा एसपी का मान बड़ा होता है और हानि में हमेशा सीपी का मान क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है? और इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होता है, मतलब कि लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट कितना हो जाएगा, तो जैसे समझिएगा, देखिए आपसे कहा जाए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो भाई, लाभ हानि किस पर मिलता है? जो वस्तु हम भाई कम में खरीद रहे हैं, भाई ज्यादा में बेचेंगे, तो जो हम खरीद रहे हैं उसी को हमको बेचना पड़ जाएगा, तो उसी पे क्या मिलेगा? हमको लाभ और हानि मिलेगा। मतलब जैसे हम कोई सामान लेके आए, खरीद के ला रहे हैं 100 रुपए में, तो क्रय मूल्य मतलब अब उसी को हमको सेल करना है, उसी पे हमें क्या मिलना है? प्रॉफिट एंड लॉस मिलना है। मतलब लाभ और हानि उसी पे मिलना है। तो लाभ हानि हमेशा किस पर गणना की जाती है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर? सीपी पर की जाती है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। क्या? फर्स्ट क्लास में हमने आपको ये सब पूरा आपको बताया होगा। ठीक है? चलिए, एक फार्मूला भी हमने आपको लिखाया था। क्या फार्मूला था? देख लीजिएगा। अच्छा, लाभ परसेंट बराबर यहीं लिख दे रहे हैं इसका फार्मूला। यहां हो जाएगा लाभ बटे क्या हो जाएगा? तो कहेंगे क्रय, क्रय लिखें चाहे सीपी लिखें, गुणे में क्या लगा देंगे? तो कहेंगे 100% लगा देंगे। और हानि परसेंट बराबर ही हानि परसेंट, तो यहां पे हो जाएगा हानि बटे क्या हो जाएगा? क्रय, गुणे क्या होगा? तो कहेंगे 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 100% हो जाएगा। ठीक है? आगे देखें, अगर आपसे यही कह दिया जाए कि सीपी कितना हो जाएगा, क्या आपसे कह दिया जाए सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी बराबर देखिए, अगर हमको फार्मूला बताना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मतलब एसपी गुणे क्या होगा? तो कहेंगे 100 हो जाएगा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड क्या हो जाएगा? कहेंगे लॉस हो जाएगा। ये हमने आपको फार्मूला बताया था क्रय मूल्य के लिए। अगर एसपी ज्ञात करना हो गया, इसके लिए हमने बताया था आपको क्या करना है? सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे का बटा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 100 हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, एसपी के लिए फार्मूला बताया था। ठीक है? ये आपके फार्मूले हैं, याद तो नहीं करना क्योंकि सवाल ऐसा नहीं है। हम लोग आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। फार्मूला तो भाई आज याद है, पता नहीं आपको कल याद रहे भूल जाए, तो कॉन्सेप्ट लेकिन सीखे रहोगे तो भाषा अगर पकड़ में आ जाएगा तो 100% एक आप सवाल को बना लोगे। ठीक है? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। शायद ये सवाल हो भी गई थी हमारी पहली क्लास में, लेकिन अगर चर्चा यहीं पे कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को।
एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। तो आप तो एक तो चाहे फार्मूला लगा सकते हो भाई, क्या लगा सकते हैं? फार्मूला। ये फार्मूला में हमने क्या बताया? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय का मतलब एसपी, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड क्या कर दें यहाँ पे, तो कह दें लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा। अब पूरे का बटा क्या बन जाएगा? तो कहेंगे 100 हो जाएगा। तो देखना भाई इसको कैसे करना है। एक तो आप कर सकते हो एसपी, एसपी निकालना है, यहां पे सीपी अगर लगाओ, सीपी गुणे क्या होगा, तो कहेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सीपी का मान कितना, देखिए खरीदना कह रहा, खरीदना का मतलब ही है कि सीपी, तो सीपी का मान कितना है, तो कहेंगे 1200 रुपया है। ठीक है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है भाई। अब आपको एसपी निकालना, विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला लगा दो, तो सीपी का मान 1200 गुणे, अब देखो भाई यहां पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ में 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, 25 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 125 बटे 100। अब देखो भाई डबल जीरो से काट सकते हो, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कट गया, गुणा कर लो भाई, 12 पंचे 60 की जीरो, हासिल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 6, 12 दूनी 24 और हासिल 6 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 30, 30 की जीरो, हासिल कितना आ गया, तो 3 आ गया। फिर आप 12 एकम 12, 12 में 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1500 आ जाएगा। तो 1500 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो कहेंगे यहां पर पहला ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, और इसका हमने बताया था तो फार्मूला है, फार्मूला अगर आप रटे हो तब कर सकते हो भाई, अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट यहीं पर है, मैं आपको सिखा रहा हूं, यहीं पे आप सीख लेना इसको। 25% लाभ है भाई, 25% लाभ है, 25% लाभ का मतलब क्या होगा, 25% लाभ, लाभ का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 125 बटे 100। देखो भाई इसमें क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, ये फार्मूला आज याद कल भूल गए, अगर नहीं तब तो ठीक है आपके लिए, लेकिन इससे क्या होता है कभी आपका ये नहीं, सिर्फ परसेंटेज को भाई कन्वर्ट करना सीख लो। अब यहाँ पे अगर हम इसको 25 से काट दें तो 25 पंचे 125 और 25 चौका तो 100 हो गया। ये नीचे वाला जो होता है मान वो हमारा क्या होता है भाई, सीपी होता है, क्या होता है वो हमारा सीपी होता है, तो मतलब ये वाला मान हमारा सीपी आ गया और ये ऊपर वाला मान कितना आ गया, तो एसपी आ गया। अब यहां पे आप लाभ भी बता सकते हो, 4 रुपए में खरीदोगे 5 रुपए में बेचोगे तो कितने का लाभ, कहोगे 1 का प्रॉफिट होगा, कितने का, 1 का प्रॉफिट। चलो, लेकिन प्रश्न में इसमें जिसका मान दे रहा उसी के बराबर आपको रखना होता है। यहां पे कह रहा 1200 रुपया क्रय मूल्य, सॉरी खरीदा है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो 1200 रुपया क्रय मूल्य दे रहा है, सीपी कितना दे रहा, तो 1200 रुपया दे रहा भाई, तो यहां सीपी का मान कितना है, तो कहेंगे 1, 1 की वैल्यू क्या हो गया 1200। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी सीपी का मान कितना है, तो कहेंगे 4 है, 1 की वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू निकालने का मतलब इससे भाग किया जाता है, तो 4 तिहाई कितना होगा, तो कहेंगे 1200, 1 की वैल्यू आ गया 300। जिसका मान पूछा जाए उसमें आप गुणा कर दो भाई। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जा रहा है विक्रय, एसपी पूछ रहा है तो इसमें गुणा कर दो इसी 300, तो 3 बचे 1500 आपका जवाब हो जाएगा। एसपी आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 300 और यहां एसपी का मान है कितना, तो 5, गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500 रुपया, कितना हो जाएगा 1500 रुपया आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ना काटना चाहे इतना बराबर भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का। कह रहा एक दुकानदार किसी घड़ी को 2250 रुपए में खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। घड़ी का क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। देखो भाई यहां पर सबसे पहले अगर हम करना चाहें तो 10% हानि है, 10%, 10% क्या है, तो हानि है। चलिए लिख देते हैं 10% हानि। अब हानि का मतलब क्या है, तो 100 में से घटाओगे, कहोगे 90 बटे 100, 90 बटे 100।
ये 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना, कहेंगे 9/10। नीचे वाला हमारा मान क्या है, तो कहेंगे सीपी। ऊपर वाला मान क्या है, तो कहेंगे एसपी है। क्या है, एसपी है भाई। ठीक है, अब यहां पर आपको किसका मान दिया जा रहा है, खरीदने का, मतलब क्रय मूल्य का मान दिया जा रहा है। तो सीपी का मान कितना है, कह रहा है 2250। अब यहां पर सीपी का मान यहां नीचे कितना है, तो कहेंगे 10। 10 बराबर 2250। तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 1 बराबर भाई 0 से 0 कट गया तो कितना मिला, कहेंगे 225 आ गया। कितना आ गया, 225 आ गया। अब हमको किसका मान चाहिए, एसपी का मान, विक्रय मूल्य चाहिए भैया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर कितना, एक की वैल्यू 225 और यहां विक्रय मूल्य का मान कितना है, तो 9 है। 9 से गुणा कर दो भाई, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 हासिल 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा, कहेंगे 22, 22 की 2 हासिल 2। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 में हासिल 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 20 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2025 आ गया। क्या आ गया, 2025 आ गया। तो 2025 कौन से विकल्प में है, यहां डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यही कह दिया जाए हानि कितने की हो रही है, कितने की हानि हो रही है, तो आप देखो भाई, यही अगर आप करना चाहो तो देखो 10 रुपए में खरीद रहे, 9 रुपए में बेच रहे हो, तो हानि कितना हो गया, कहोगे 1 है। अब 1 की वैल्यू क्या है, 225, तो हानि भी कितना हो गया, 225 रुपया हो जाएगा। या आप एसपी निकाल लिए हो, सीपी भी पता है, सीपी 2250 है, अब बेच रहे हो 2025 में, कितने की हानि, घटा लोगे, 225 आपका जवाब हो जाएगा। या भाई आपको फार्मूला अगर याद करना है तो आप कर सकते हो, ये विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को किससे लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है सीपी, तो सीपी कितना है, तो 2250 है, गुणे आपसे 10% हानि कह रहा है, तो 10% हानि का मतलब कितना, 100 में से घटाओ 90, अब पूरे का बटा क्या लगाएंगे, तो कहेंगे 100। 00 से 00 कट गया, आप इसका गुणा कर लो तो 225 नवैया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20-25, क्योंकि इसमें वही आंसर आया, 9 से गुणा ही किए हैं। ठीक है, आंसर ये भी है। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए, तब इतना छोटा आप कर सकते हो, नहीं तो आपका ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमेशा क्लियर रहता है, जिसका मान देगा आप उसके बराबर रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें आज का। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है, उसका विक्रय मूल्य बताइए, उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए आपसे फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी का मान पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस, तो सीपी कितना है, कहोगे 6000। 20% लाभ है, 20% क्या है, तो कह रहा 20% लाभ है। 20% लाभ का मतलब कितना, 120 बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो है, गुणा कर लो, 00 है, 00 आप लगा दो, बरछन, तो कहेंगे 72। कितना आ गया, 72, मतलब 7200 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब आप बेच कितने में रहे हो, 7200 रुपए में बेचोगे, तभी आपको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो सी विकल्प आपका क्या है, सही हो जाएगा। यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये तो फॉर्मूले से है, कॉन्सेप्ट वही है जो बता रहे हैं। 20% लाभ का मतलब क्या होगा, देखो 20%, एक मिनट, 20% लाभ, यहां पे हम लिख दें 20% लाभ। अब 20% लाभ का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 120 बटे 100। चाहे आप इसको छोटा करो या ना करो, तब भी आंसर आने वाला वही है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम 20 से काट दें तो कहेंगे 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, तो आ कितना मान गया, कहेंगे 6/5। ये हमारा सीपी हो गया। ऊपर वाला मान हमारा क्या होता है, एसपी होता है। लाभ अगर कहा जाए तो 5 में खरीद रहे हो भाई, 6 में बेचोगे तो 1 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सीपी का मान दे रहा है 5 बराबर कितना दे रहे हैं, तो 6000। 1 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 5 से भाग कर लो तो आ जाएगा 12 भाई, 12 पंचे 60 होता है, 1200 आ गया। हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है।
तो एक की वैल्यू 1200 है, तो यहाँ पे कितना है एसपी का मान 6, 6 से गुणा कर लो भाई, तो वर्ग अंक कितना होगा, तो कहेंगे 7200 हो जाएगा। भले आपको ये लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब सीख जाओगे भाई तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना हो, क्योंकि अभी यहाँ पर हम सीपी का मान दे रहा, हो सकता है उसमें एसपी का मान दे दे, तो हम एसपी का मान जैसे यहाँ 6 है तो 6 बराबर इसको रख देंगे, मतलब वहाँ फार्मूला रटना फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो सिखाया जा रहा है आपको बहुत ही आसान ढंग से बताया जा रहा है, बहुत अच्छा आपका कंटेंट चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब आपको अच्छे ढंग से, अच्छा ट्रिक, आप ट्रिक को मैं छोटा से छोटा करूंगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। बस आप लोग वीडियो को शेयर किया करें और लाइक जरूर किया करें, देखते हैं तो आप लोग लाइक इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ना किया करें। अगर लाइक वाइक से क्या होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन बस है कि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लालायित हैं पढ़ने के लिए, उनको अच्छा लग रहा है, बस यही इतना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग उत्साहवर्धन भी किया करें, ऐसा नहीं कि हम लोग भी हैं आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये बताना चाहिए कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, चलिए। एक व्यापारी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब देखो भाई, अभी तक आ रहा था वो खरीद रहा था वस्तु को, क्या कर रहा था, वो वस्तु को खरीद रहा था, लेकिन अब यहां पर वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या, विक्रय मूल्य का मान दिया जा रहा है आपको प्रश्न में। तो चलिए इसको हल करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां पर देखिए परसेंटेज से ही सब कुछ है। 25% कह रहा लाभ, क्या कह रहा, 25% का क्या कह रहे हैं, लाभ कह रहे हैं। देखिएगा 25%, 25% लाभ, 25% लाभ, तो आप लाभ लिख दे रहे हैं भाई। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर जी यहां पर या माँ या वैसे ही बन रहा है क्योंकि हम लोग जल्दी करते हैं, तो आप लोग इतना तो समझदार है ही है। ठीक है, कि बोला तो जा रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब लाभ 25% लाभ का मतलब कितना, तो कहेंगे 125 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब आप इसको 25 से अगर काटना चाहें, क्योंकि 25 से कट जाएगा, या 5 से छोटा करना चाहे आप छोटा कर दें, या ना भी करना चाहे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन छोटा करने से आपका मान थोड़ा इजी बन जाता है। तो 25 से अगर इसको हम काट दें तो 25 पंचे और 25 चौका, तो आ कितना आ गया, 5/4 आया भाई। नीचे वाला मान क्या होता है, हमने बताया हमेशा एससीपी होगा, ऊपर वाला मान क्या होगा, एसपी होगा। अगर आपसे यहीं पे प्रॉफिट कह दिया जाए, अब भाई 4 में खरीद रहे हो 5 में बेच रहे हो, तो 1 का प्रॉफिट होगा, 1 का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। आपको ये सब नहीं, ये सब डायरेक्ट वहां पे करना होगा। 25% लाभ का मतलब 125/100, 25 पंचे 25 चौका, तो नीचे वाला सीपी आ रहा है 4, तो 5/4 मान हो जाएगा। अब आप देखो भाई, यहां पे इसलिए इसको लगवाया जा रहा है, यहां जो मान कहेगा उसके बराबर मान को रखना पड़ता है। यहां पे ये दे रहा है विक्रय मूल्य 4000 रुपए में बेचता है। ठीक है, इसका मतलब आपको एसपी का मान दे रहे हैं कितना, एसपी का मान दिया जा रहा है 4000। अब यहां पर देखो भाई, एसपी का मान, अभी सीपी का मान दे रहा था तो सीपी रख रहे थे, अब यहां एसपी है, एसपी का मान कितना है, 5 है, तो हम 5 बराबर 4000 रखेंगे, 5 बराबर 4000, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 से काट दो भाई, 5 8 40, 1 बराबर आ गया 800। कितना आ गया, 1 बराबर 800 हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य बताइए। आपसे पूछा जा रहा है भाई क्रय मूल्य आपको बताना है, तो क्रय मूल्य देखना, क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य, या इसी को क्या कहेंगे भाई, इसी को हम लोग कहेंगे सीपी कहेंगे, आपको सीपी बताना है। ठीक है, अब यहां आपको भाई लिखना पड़ रहा, अभी तो आप नोट्स बना रहे होंगे, अब आप वहां डायरेक्ट है, सीपी का मान कितना है, तो 4 8 32, 3200 आपका क्या होगा आंसर। मतलब वहां जो पूछा है, लाभ पूछा जाए तो लाभ में गुणा कर दो, 800 एक कम कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए, इसमें गुणा 8 पंचे 40, मतलब 4000 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इससे आप सब कुछ बना सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन आपसे कहेगा। ठीक है, अब हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एक की वैल्यू 800 है, तो यहां पे सीपी का मान कितना है भाई, 4 से गुणा कर दो,
तो 00 और 4 8 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3200। 3200 हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 3200 कहाँ दिख रहा है, तो बी विकल्प आपका क्या है भाई, सही हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए भाई तो आप कभी नहीं भूलोगे, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जो सिखा रहे हैं आप इसको सीख लो, 100% है भाई कि आपका चाहे जहां जो भी प्रश्न, चाहे जो आप तैयारी करें इस पर कोई अगर आप परीक्षा देना चाहेंगे उसमें हर जगह यही बनता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको भाई फार्मूले पे लगाना चाहें तो फार्मूला देख लो। अब आपको हमने सीपी बराबर क्या लिखाया था फार्मूला, सीपी बराबर क्या होता है, तो एसपी गुणे 100 अपान क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड क्या होता है, तो लॉस होता है। ठीक है, तो एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे 4000 है, तो 4000 गुणे 100 पूरे का बटा। अब देखो भाई यहां पे लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 125। कितना आ गया, 125 आ गया। अब काट दो इसको भाई, 25 से काट दो, 25 पंचे अब 25 चौका आ गया। 5 से काट दो भाई इसको, 5 से काट दो, देखो यहां बचा 4000, में एक बार लिख दे रहे हैं साफ से ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में भी। 5 से काटे तो 5 एक कम 5 और 5 8 40 आ जाएगा कितना, डबल, क्योंकि 40 कटा, डबल जीरो इसके बगल। अब गुणा कर लो भाई, तो गुणा करोगे 8 सौ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3200 हमारा क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु को 1050 रुपए में बेचता है तो उसे 30% का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और हानि, देखिए दोनों क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य और हानि बताना है। ठीक है, लेकिन विकल्प आपका एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों इसी में बता दे रहे हैं कैसे करना है। लेकिन वहां आपसे एक ही प्रश्न किया जाएगा और एक ही विकल्प, अगर दो किया जाएगा तो विकल्प में आपका दो आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 1050 रुपए में बेचता है, 30% का क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। एक तो हमने आपको बताया फार्मूला कर सकते हो, क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी गुणे 100, क्या होता है एसपी गुणे 100, एसपी का मान मतलब विक्रय कितना है, तो 1050 है, गुणे 100 पूरे का बटा, हानि कहे तो भाई घटाओ 100 में से, लाभ कहे तो जोड़ो, तो हानि कह रहा है तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 70, जीरो से जीरो काट लो भाई, 7 से भाग करो, 7 एक कम 7, तो 15 सत्ते कितना होता है 5, 15 बढ़ जाएगा, तो गुणा कर लो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 1500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1500 कौन सा है, 1500 आ गया भाई, ये सीपी आ गया, क्या आ गया, ये सीपी आ गया। लेकिन अब प्रश्न में देखो भाई, यहां पर आपका इसका मतलब हानि का मान यहां पर दिया जा रहा है, किसका मान दिया जा रहा है, हानि का मान दिया जा रहा है। तो यहां पर हम हानि वस्तु का क्रय मूल्य और हानि बताना, एक ही आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। चलिए हानि बताना है। अब हानि देखो भाई, आप खरीद कितना रहे हैं, 1500 रुपए में खरीद रहे हो, 1050 रुपए में बेच रहे हो, तो हानि होगा भाई, ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच रहे हो, तो कितने की हानि होगी। आप सीपी में से एसपी घटा दो भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। अब आप घटाइए इसमें से, तो कितना हो जाएगा, सीपी का मान 1500 और एसपी का मान कितना है 1050 है। आप इसमें से घटा दो भैया तो आपको कितना मिलेगा, कहेंगे 450 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 450। कौन सा विकल्प यहाँ, तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपसे हानि का मान पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, हानि, यहाँ हानि विकल्प में है। लेकिन अगर क्रय मूल्य भी पूछे तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं भाई उस पर देख लो थोड़ा सा, वो सबसे आपके लिए कारगर होता है उसी से, क्योंकि ये तो आज याद है नहीं भूल गए भाई, तब आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। जो सिखा रहे हैं उस पर आप सीखो, 100% है, को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। 30% हानि, क्या कह रहा है, 30% आपसे कह रहा हानि, देखिएगा 30% हानि, 30% हानि का मतलब क्या होगा, हानि का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 70/100, 70/100, जीरो से जीरो भाई काट दो तो आया कितना मान, कहेंगे 7 आ गया 10, कितना आया 7/10। अब नीचे वाला मान क्या है, सीपी है, ऊपर वाला मान क्या है, तो एसपी है, कितना है
एसपी है, तो अगर हमें हानि पूछे, हानि का मतलब लॉस कह दें, तो लॉस कितने का आएगा भाई? 10 में खरीद रहे हो, 7 में बेच रहे हो, तो कहोगे 3 का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? तो कहेंगे 3 रुपए का हानि हो रहा है। तो यहां पे हमने लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। चलिए, लेकिन अब आपको सवाल में कह रहा 1050 रुपए में बेचता, बेचना का मतलब होता है एसपी, विक्रय मूल्य। तो यहां पे एसपी का मान आपसे दिया जा रहा है 1050, और एसपी का मान आपको यहां पे क्या मिल रहा है? तो कहेंगे 7। तो एक की वैल्यू निकालो भाई, एक की वैल्यू निकालने का मतलब है आपको इस 1050 में इसी 7 से भाग करना होता है। तो देखो 7 से भाग करोगे तो 15 बार जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, यहां पे बचेगा 3, और फिर यहां 3, इसके बगल लिखेंगे 35, 7 बचे 35, और एक जीरो है तो जीरो, यहां पे आपका आ गया 150। हमको क्या मान चाहिए? अब देखो भाई, हमको चाहिए हानि, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य का मान कितना? 10 से गुणा कर देंगे इसी एक की वैल्यू में। अगर हानि चाहिए तो हानि में गुणा कर देना होगा। तो चलो भाई सीपी निकाल लें हम एक बार। यहां पे हम लिख दे रहे हैं सीपी, क्या लिख दें? सीपी ही लिख दे रहे हैं, देखिएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू 150, तो सीपी का मान यहां पे कितना है? तो कहेंगे 10। देखो डबल जीरो किनारे, 15 एक कम कितना होगा? 15। तो आ कितना है? क्या 1500 यहां भी आया, 1500 यहां भी आया। और आपसे हानि पूछ लिया जाए, हानि, हानि पूछा जाए, एक की वैल्यू कितना है? 150 है, और हानि का मान देखो लॉस, लॉस का मतलब हानि है, यहां पे कितना है? तो 3 है। 1010, 15 तिया कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। तो आपका 450 क्या है? आंसर आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीखो भाई, जिसका मान देगा आप बराबर में रख के हल कर सकते हो। ये वाला तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी इच्छा है तो आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? एक विक्रेता किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 1250 रुपए में बेच देता है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? आपको बताना है इसमें। देखो भैया, यहां पर 1000 रुपए में खरीद कर, मतलब सामान खरीद रहा है, तो खरीदने का मतलब किसका मान है? तो कहेंगे सीपी का मान है। किसका मान है? सीपी बराबर 1000। एसपी कितना है? तो एसपी का मान कितना? देखो इस तरह ना लिख के कुछ इस तरह से बना दे हम, ताकि ऊपर नीचे से आपको जल्दी समझ में आए। सीपी हमने लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दें? एसपी लिख दिया। सीपी खरीद कितने में रहा है? तो कह रहा है 1000। 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं? तो बेच रहे हैं 1250 रुपए में। अब भाई कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेचोगे तो आपको क्या होगा? कहोगे लॉस होगा। क्या होगा? ओ सॉरी, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? लाभ आपको होगा। लाभ का मान कितना हो जाएगा? इसमें से घटा दो तो आ जाएगा 250 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 250 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब आपको ये नहीं याद करना है भाई कि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ये सब नहीं। ये सब तो आप एकेडमिक लेवल में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। वो आपको अब यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन करना है, निकालना, अपना एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि यहाँ विकल्प आता है। आपको ये नहीं बताना कि यहाँ हमें कैसे इसको हम लेके आ रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपको। तो वहां तो ठीक है, मतलब आपका विकल्प मिलना चाहिए, आंसर टिक हो जाना चाहिए, आपका एग्जाम क्रैक। अब ये नहीं कि हमको वहां पे बताना पड़ेगा कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, ऐसा नहीं। आपको भाई याद होना चाहिए, मन में आप कैलकुलेट करके आंसर टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब लाभ कितना आ गया? 250 आ गया। अब आपको इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। तो देखो भाई परसेंट में कैसे करेंगे हम लोग? तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है भाई, लिख दे रहे हैं हम आपके लिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या होता है? तो 100%। कितना होता है? तो 100% होता है, ठीक है। देखिएगा यहां पर कितना होता है? तो 100% होगा। आगे चला जाए, यहां पे मान लीजिए हम आपका एक मिनट, तो यहां पे लाभ का मान कितना है? तो कहेंगे 250 है। क्रय का मान कितना है? तो क्रय का मान कितना है? तो क्रय का मान आपका कितना है भाई? सीपी कितना है? तो 1000 है। गुणे में क्या लगाएंगे? क्योंकि परसेंट में लाना है तो 100%।
आपका देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे 25% हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो कहेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीपी कितना दे रहा था भाई, तो सीपी कितना दे रहा था आपसे 1000, एसपी का मान कितना दे रहा था, 1250 रुपया दे रहा था। अब आप कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कितने का लाभ, 250 का। परसेंट में कन्वर्ट कर लो, परसेंट मतलब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो बटे में हमेशा क्रय मूल्य रखना होगा, गुणे में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना, 25% आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप पढ़ें क्या कह रहा प्रश्न में। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, मतलब गाड़ी बेच रहा है 15% पर, तो उसे हानि होता है, तो कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचे उसे ताकि 15% का क्या हो भाई, लाभ हो। तो सबसे पहले समझिएगा, अब सबसे पहले इसमें देखा जाता है, क्योंकि बेचने का ही मान निकालना है, कितने रुपए में बेचना। देखिए जहां 2 बार परसेंट आ गया, हम तो आपको इसके इजी करेंगे प्रश्न को, बाकी आप एक्स वाई जेड से जाओगे तो बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, वो चीज़ हम आपको नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ काम का भी नहीं है। तो जो आपको बता रहे हैं आप उस पर कर लो भाई। इसके कई तरीके हैं लगाने के, 4-4 5-5 तरीके हैं, लगभग मैं आपको 2 या 3 तरीके में ही आपको समझा दे रहा हूँ। आपकी इच्छा, आप कर सकते हो, लेकिन जो बताया जाए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट पे कभी आपका प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा 15, देखिए 4080 रुपए बेचने पर 15% का हानि होता है, जितना रुपए के साथ परसेंट है सबसे पहले उसी करेंगे। 15% का हानि, क्या कह रहा है, 15% का हानि। हानि का मतलब आप क्या करोगे, 100 में से घटाओगे। 15% हानि का मतलब कितना, तो कह देंगे हो जाएगा 85/100। कितना हो जाएगा, सिर्फ 85 लिख दो, 85। ठीक है, कितना हो रहा हानि, तो यहां पे क्या मिल जाएगा भाई, क्योंकि बेच रहा है 15% हानि पर, तो उसका मान कितना है, तो कहेंगे 4080। 4080 है, जितना भी आपका कहे, हानि कहे तो 100 में से घटा के लिखो भाई, लाभ कहे तो 100 में से जोड़ के लिखो। एक की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं भाई, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, 1% वैल्यू निकालने का मतलब इससे भाग, तो हो गया 4080/85 हो गया। ठीक है, अब हमको देखो ये कॉन्सेप्ट हमेशा यही पकड़ना, सबसे आसान यही होता है। उसके बाद कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 15% का लाभ हो। अब आपसे कह रहा है कितने रुपए, एक की वैल्यू इतना आ गया, तो आपको 15% के लाभ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 15% लाभ का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो एक की वैल्यू देखो भाई, 15% लाभ का मतलब कितना, तो कहेंगे 115। अब 1% की वैल्यू इतना, 115 की वैल्यू आपको निकालना, इसी से आप इसमें क्या कर लीजिए, गुणा कर लें, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू इतना है तो 115 की वैल्यू आपको निकालना, क्योंकि 15% यहाँ पे लाभ कहा जा रहा है। हल कर लीजिए, हल करके आप क्या बताइए, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसको देखिए भाई, काटा जाए, अब कितने से कट जाएगा, 5 से तो कट ही जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 से आप काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा आपका मान। चलिए 5 से काटें, तो 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 दूना कितना होगा, तो कहेंगे 10। देखिए अलग पेन ले लें हम यहाँ पर, ताकि आपको काटने में समझ में आए। अगर आप 5 से इसको काटो, 85 को काटो, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम, क्योंकि 17 बार जाता है, 17×5 = 85, यहाँ पे आ जाएगा 17, 5 एकम 5, 3 बचता, और 5×7 = 35, 17 आ गया। 5 से इसको काट दो भाई, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और काटना चाहें इसको कट जाएगा, क्योंकि इसमें भाग करें, और 17 से आप भाग कर लीजिए। चलिए 17 से हम भाग करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 4080 में ही कर दें, क्या कट सकता है देख लिया जा रहा है। 17 एक कम, तो कहेंगे 17, 17 दूनी 34, ज़्यादा ले जाएं क्योंकि कम नहीं, 2 बार जाएगा तो 2 बार हम लेके जा रहे हैं। 17 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 34। अब घटा दो भाई, जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यहाँ पे 68। ठीक है, 17 3 51, 17 चौका 68, तो 4 बार गया, तो यहाँ पे 68 आ गया, काट दिया, जीरो में जाएगा नहीं तो जीरो यहाँ पे।
अब जीरो में नहीं जा रहा तो यहाँ आपको एक जीरो बढ़ाना होगा। तो इसको काटने के बाद आपका मान कितना आया, तो कहेंगे 17 से अगर इसको काट दें तो इसका मान आ गया आपका 240 आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों का गुणा कर लो भाई, 23 गुणे, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से होता है, गुणा कर लो, आपका आंसर हो जाएगा 1 जीरो। अब आप 24 से गुणा कर लो भाई, 24 तिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24 तिया आपका 72 हो जाएगा। 72 की 2 हासिल कितना हो गया 7, 24 दूना 48। अब 48 में आप 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5520। कितना आ गया 5520। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए कैलकुलेटिव था, बाकी अदर ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मान हल करो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप और डायरेक्ट करना चाहो मैं आपको और बता दे रहा हूं कैसे आपको करना है। भाई कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर आप ट्रिक कहो तो ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। आपसे 4000 रुपए में कह रहा है 80 रुपए में, जिसका पूछा जाए सबसे पहले आप मान लिखें। मान कितना है 4080 है, गुणे में जितना परसेंट का मान आपसे पूछा जाए कि निकालना है उसको ऊपर रखें। जैसे कह रहा 15% का लाभ हो, मतलब उसे कितने में बेचें, तो 15% लाभ का मतलब 115 पूरे का बटा, शुरू में क्या हो रहा था जब बेच रहे थे तो 15% का हानि, 15% हानि का मतलब कितना, तो कहेंगे 85 हो जाएगा। बस सॉल्व करिए, देखिए भाई बन गया कि नहीं, ये जो हमने मान लिखा था। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, वही काटने वाला अगर आप प्रोसेस फिर से कर लीजिए। क्या करें, इसको काट लीजिए भाई। अब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 17 आ जाएगा। 5 से काटोगे भाई इसका कितना आ जाएगा, या 5 से आप इसको काटे थे कोई दिक्कत नहीं, 5 से आप काट देंगे इसको 23 आ जाएगा। फिर आप 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 से काटे थे जिसको आया था 240। अब आप इनका गुणा कर लेंगे, एक जीरो, और 23 और 24 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 552। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5520 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका मान आपको ज्ञात करना उसको ऊपर रखना है, और जिसका मान आपका साथ में दिया रहे उसको हमेशा अपान में रखना है। लाभ कहे तो लाभ 100 में जोड़ेंगे, हानि कहेगा तो 100 में से घटा के करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला कह रहा अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपए में बेचा, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। इसके पहले सवाल लगवा चुके हैं आपको। क्रय मूल्य बताना है, सीपी का मान बताना है। देखो भाई सीपी का मान बताना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो एसपी गुणे क्या होता है आपका 100, पूरे का बटा क्या होता है, तो पूरे का बटा क्या होता है, तो कहेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड क्या होता है, तो लॉस होता है। तो चलो भाई हल कर लो इसको, फार्मूला आपको पता ही होगा इस तरह से, नहीं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है। आपको सीपी निकालना है भाई, तो एसपी का मान कितना है 190, क्योंकि बेचने का मान दे रहा है, गुणे 100, यहां पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, हानि हो रहा है तो घटाओ, 100 में से आपका 5% गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। भाई काट दो, 19 से काट दो, देखो 19 दहम्मा और 19 पचे 95। अब 5 से और काट लो भाई, साफ से काट लो, 5 दूना 10 आ गया उत्तर। लेकिन लिख लो अगर बना रहे फिर तो 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 100 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 200 रुपये। कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट देख लो भाई, देखो बार बार आपको हम सिखा रहे हैं, जो आपको करना है ये नहीं। 5% हानि कह रहा है, 5% हानि का मतलब कितना होगा, कहेंगे 95/100। कितना आ गया 95/100। भाई अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर लो, नहीं इतना रखना चाहे इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप 5 से काट दो तो इसमें 19 बार जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब नीचे वाला मान क्या होता है, तो नीचे वाला मान आपका होता है, एक मिनट यहाँ पे इसको एक बार इरेज करके मैं और बता दे रहे हैं। देखिए ये आपका क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर वाला मान क्या होता है, एसपी होता है। अब आपको एसपी का मान प्रश्न में दिया जा रहा है, एसपी का मान कितना है, तो आपसे कह रहा है 190 है, कितना है 190, और यहाँ एसपी का मान कितना है भाई, तो 19 है। बस मान रखो, काट लो,
1 की वैल्यू निकालो, इससे भाग करेंगे 19 दहामा 10 बार गया। हमसे सीपी का मान पूछ रहा है, इसमें गुणा कर दो भाई, सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। 1 की वैल्यू 10 है तो सीपी कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20 दहामा कितना हो जाएगा, कहेंगे 200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, बेहद आसान है सवाल। ओके, तो आप लोग ये जो आपको सिखाया जा रहा है, आपको इस पर प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। इस पर आप लोग लगाएं और प्रैक्टिस करते रहो भाई। प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना ज़्यादा आएगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ के भाई दूसरे दिन ना पढ़ो, तो ऐसा नहीं। एक बार जो भी पढ़ाया जाए आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट अपना दोहरा लें, एक बार जल्दी जल्दी देखते जाएं, हाँ कैसे हल हुआ है कैसे नहीं। जब आप रोज़ करोगे भाई हैबिट बन जाएगी आपकी पढ़ने में, और 100% है कि इस बार सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा और वर्दी में नजर आओगे भाई। ठीक है, इसलिए अभी से ही लग जाओ और मेहनत जारी कर दो, मेहनत पे ही सब कुछ है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।